आज की कहानी है विशाल की। ये कहानी हमें विशाल के दोस्तों ने भेजी है। विशाल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था और उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली हर महीने वृंदावन आते थे। विशाल से भी सब कहते थे तू हमारे साथ वृंदावन चला कर, पर विशाल इस बात पे उनसे लड़ता था कि आप लोगों को वृंदावन जाना है, आप लोग जाइए, मुझे वृंदावन जाना नहीं पसंद, मुझे मत कहा करो वृंदावन जाने के लिए। पर 8-9 साल पहले विशाल जब अपने फाइनल ईयर में था तब विशाल का ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से विशाल डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि एक दिन अचानक विशाल रोने लगा। विशाल के दोस्तों ने उसको समझाया कि तू अपने आप को संभाल, हमारे साथ वृंदावन चल, हमारे साथ संकीर्तन में चल, जिससे तुझे एक रास्ता मिलेगा डिप्रेशन से बाहर आने का। विशाल ने उनसे कहा आप लोग क्यों हर बार वृंदावन ही बीच में लेकर आते हो। उनके दोस्तों को विशाल की बात बुरी लगी, पर उन्होंने बिहारी जी से कहा ठाकुर जी आप ही इसको रास्ता दिखाओ, आप इसको संभालो, आप इसको वृंदावन का रास्ता दिखाओ। इस घटना के 2 महीने बाद विशाल का जन्मदिन आ रहा था। विशाल के घर वालों ने विशाल से कहा कि हमने तेरे जन्मदिन पे वृंदावन जाना है, तू हमारे साथ चलेगा। विशाल ने मना कर दिया, नहीं आप लोग जाओ। विशाल के घर वाले 2-3 दिन के लिए वृंदावन आ गए। विशाल का जन्मदिन आया, दिन में उसके फ्रेंड्स उससे मिले, वो लोग घूमने गए। वहां से फ्री होने के बाद रात के करीब 8:30 बजे, ना जाने विशाल के मन में क्या चल रहा था, विशाल ने अपने दोस्तों और अपने घर वालों को मैसेज किया अब तक जितना दर्द मैं सहन कर सकता था मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद विशाल के दोस्त और उसके घर वाले घबरा गए। विशाल के दोस्तों ने विशाल के घर वालों से बात करी और विशाल के घर पे आके देखा तो विशाल के घर पे ताला लगा हुआ था। विशाल के घर वालों को जब ये बात पता लगी तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग विशाल को ढूंढो और उसको समझाओ, हम लोग भी वृंदावन से वापस दिल्ली आ रहे हैं। ये बात सुन के विशाल के दोस्त विशाल को ढूंढने लगे, पर विशाल कहीं नहीं मिला। रात के करीब 11:30 बजे विशाल के फोन से विशाल के दोस्तों को फोन आया। वहां से एक आदमी ने बताया कि आपका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है। विशाल के दोस्त जल्दी से हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मामूली सी चोट है, सुबह तक होश आ जाएगा। थोड़ी देर तक विशाल के घर वाले भी आ गए। वो सब लोग मिलकर विशाल के होश में आने की वेट करने लगे। सुबह करीब 4:30 बजे विशाल को होश आया। विशाल के घर वाले और विशाल के दोस्त विशाल के पास गए और वहां पे जाकर विशाल से कहा तेरे मन में इतना गंदा ख्याल कहाँ से आ गया, क्यों ये सुसाइड जैसा गंदा कदम तो उठाने जा रहा था, क्या चल रहा है तेरे मन में, हमसे बता। और ये बात सुनकर विशाल ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। विशाल ने उनसे कहा बात इतनी सी नहीं है जो आप सोच रहे हो। हाँ मेरे मन में सुसाइड का ही ख्याल आया था, मैं मेट्रो स्टेशन गया था, मैं मेट्रो के आगे कूद जाऊंगा ये सोच के, पर जैसे ही मैं मेट्रो के आगे कूदने वाला था मुझे किसी ने पीछे से डराया और मैं घबरा के जैसे ही पीछे मुड़ा मेरी आंखों के सामने राधा वल्लभ जी थे और राधा वल्लभ जी ने मुझे अपनी तरफ पकड़ के खींचा और मैं मेट्रो से दूर जाके गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। तब वहां पे किसी ने विशाल को हॉस्पिटल पहुंचाया, पर इतना सब होने के बाद विशाल को समझ में आया विशाल के घर वाले और विशाल के दोस्त जो हर महीने वृंदावन आते थे वो गलत नहीं था। राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, ये प्रगट साक्षात ठाकुर जी हैं। पर इस बात ने विशाल के मन में ऐसी गहरी छाप छोड़ी थी, तब विशाल ने डिसाइड किया कि ये जीवन मुझे राधा वल्लभ जी ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया है, तो अब ये जीवन मैं उन्हीं के नाम करता हूँ। विशाल ने अपने घर वालों से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। विशाल के घर वाले और विशाल के दोस्तों ने समझाया कि तू घर में रह के भी भजन कर सकता है जैसे हम लोग करते हैं, हर महीने वृंदावन चलेंगे, संकीर्तन करेंगे। पर विशाल ने कहा नहीं, मैं आज से ये जीवन ठाकुर जी के नाम दे चुका हूँ, मैं यहाँ से सीधा वृंदावन ही जाऊंगा। तब विशाल ने बहुत समझाया अपने घर वालों को और फाइनली जब घर वाले उसके मान गए उसके बाद विशाल वृंदावन आया। और वृंदावन आने के बाद अब विशाल कहाँ पे है ये किसी को भी नहीं पता, ना विशाल के घर वालों को पता है ना विशाल के दोस्तों को पता है। ये थी आज की एक ऐसे नास्तिक लड़के की कहानी जिसको ठाकुर जी ने अपना दीवाना बना दिया था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।